बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वक़ास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है। तो आज की वीडियो में बात होगी, सबसे पहले तो नाज़रीन होगी लॉन्ग मार्च की। जो लॉन्ग मार्च तुर्बत से होता हुआ अब मुल्तान के दूध में यानी डीजी खान तक तो पहुंच चुके हैं। आगे नेक्स्ट अपना सफर करेंगे इसके ऊपर। फिर साथ हुसैन साहब के हवाले से बात होगी कि कौन से लोग हैं जो या पार्टियां हैं जो राब्तेकारी हैं टीएलपी से, इलेक्शन के हवाले से, इत्तेहाद के हवाले से। ये तमाम चीज़ें जो आपके साथ इस वीडियो में डिटेल के साथ जो है ना वो शेयर होगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहली बात नाज़रीन, लॉन्ग मार्च को हाईलाइट करना है। उसकी वजह रीज़न ये क्योंकि इस लॉन्ग मार्च में अक्सर जो है ना ज़्यादातर ख़वातीन हैं और उनके साथ उनके छोटे छोटे बच्चे हैं इतनी सर्दी में, और पाकिस्तान का मीडिया खामोश है और खामोश तमाशाई बना हुआ है। तो इस चीज़ को यार शेयर करना फ़र्ज बनता है क्योंकि उनके जो जायज़ हकूक़ हैं, जो मुतालबात हैं, उनको हकूक़ भी दिए जाएँ और उनके जो मुतालबात हैं वो तस्लीम किए जाएँ। ये लॉन्ग मार्च क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये भी आप थोड़ी सी डिटेल जो है ना वो सुन लें। ये नाज़रीन लॉन्ग मार्च जो शुरू हुआ है, ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है तुर्बत से, यानी बलोचिस्तान के सिटी तुर्बत से। और वहां पर क्यों शुरू हुआ नाज़रीन, तुर्बत के अंदर सीटीडी ने क्या किया है कि एक बलोच नौजवान को कत्ल किया। क्या किया है, कत्ल किया है। उसका कोई जुर्म था या नहीं था ये अल्लाह बेहतर जानता, लेकिन जब उस नौजवान को मारा गया तो उनके लवाहिकीन ने एहतजाज किया कि हमें इस चीज़ का हक दिया जाए कि इस नौजवान को क्यों मारा गया है, इसका जुर्म से बलोचों ने। फिर वहां पर जितनी उनके लवाहिकीन थे, खवातीन थी, मर्द थे, उन्होंने एहतजाज किया, उनकी बात नहीं सुनी गई। मीडिया पर मुकम्मल बाइकाट, ब्लैकआउट सब कुछ किया गया। फिर वही लॉन्ग मार्च वहां से तुर्बत से उठा क्वेटा की तरफ गया, उनकी नहीं सुनी गई। ये भी सुने पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ आए तो रातों रात इंसाफ के दरवाजे पूरी की पूरी अदालतें चलकर उसके पास पहुंच जाती हैं और उसकी बात सुनी जाती है, मुकदमात खत्म किए जाते हैं, जरदारी को, शहबाज को, सबको बरी और जिम्मा ठहराया जाता है, बाइज्जत बरी कर दिए जाते हैं। लेकिन वहां पर वो नौजवान कत्ल होता है और पूरे मीडिया पर सन्नाटा, किसी को कोई खबर नहीं। वहां पर उनकी माएँ बहनें वो लाश को रख कर बैठी रहती है, उनकी बात कोई नहीं सुनता। फिर वो वहां से चलकर तुर्बत से क्वेटा तक पहुंचती है और जब वो वहां पर भी पहुंचती हैं तो उनकी कोई बात नहीं सुनता। फिर वहां के जो लोग थे यानी महारानी बलोच साहबा ये हो गई और भी, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब ये लॉन्ग मार्च खत्म नहीं होगा, या तो हम सबको खत्म करना पड़ेगा, ये जो हमारा लॉन्ग मार्च अब चलना स्टार्ट हुआ है, या हमारे मुतालबात मानने पड़ेंगे। जिन लोगों को उठाया जाता है, आप अगर वो कोई जुर्म करते हैं तो उनके खिलाफ आप FIR दें, कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, उनको अदालतों में पेश करें, उनके ऊपर जुर्म साबित हो उनको सजा दें। अगर साबित ना हो आप उनको रिलीज करें। मैंने कल भी कहा था कि जो मुल्क को तोड़े वो हीरो, जो मुल्क को जोड़े वो गद्दार। इसी बलोचिस्तान असम्बली ने नवाब अकबर भुट्टी साहब स्टूडेंट थे, जब पाकिस्तान बना तो इन लोगों ने अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तान के हक में वोट कास्ट किया इनके अबाव अजदाद ने, और वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। जबकि इसी पीपल पार्टी ने क्या किया कि बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान को तोड़ा गया और उनके अब जो बच्चे हैं, उनकी जो औलाद है, उनको वजारत खारजा इस तरह का जो है ना वो उनको प्रोटोकॉल दिया गया। तो यार ये सरासर ज्यादती है, ये एक बहुत बड़ा ऐसा समझ लें जुल्म है और इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो फिर ये क्वेटा से शुरू होता हुआ जो लॉन्ग मार्च है, ये सफर करते करते जब डीजी खान पहुंचता है तो यहाँ पर यानी यहाँ से वो हदूद शुरू हो जाती है पंजाब की, जहां से तो यहाँ पर पुलिस ने नाकेबंदी चौकियां लगाकर लोगों के ऊपर तशद्दुद भी किया, खवातीन को अरेस्ट भी किया और पुलिस की गाड़ी में, क्योंकि पंजाब पुलिस आपको मालूम है कि बदनाम जमाना पुलिस है, ये सियासी टाउट है। जिस तरह से आप देखें ना सियासी जो लोग होते हैं ये अपने हुंडे, अपनी ये गैंग बनाकर रखी हुई होती है, गैंग। ये पंजाब पुलिस भी इन सियासतदानों की, इन पॉलिटिकल सियासतदान जो हैं, इन बेगैरतों की एक गैंग है।
जो जिसकी हुकूमत होती है, जो इक़्तिदार में होता है, वो MP हो, वो MNA हो, वो वजीर हो, वो मुशीर हो, वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो ETC, वो जो भी हो, वो इसको एक गैंग के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये पंजाब पुलिस की जो है ना वो हकीकत है। और इस तरह से वहां पर इनको रोका गया और इतनी सर्दी में बच्चे भी सड़कों पर, सब कुछ सड़कों पर वो रोल रहे हैं और मीडिया खामोश तमाशाई बने और तमाशा देख रहे हैं। तो इसके लिए आवाज उठानी है और मैं उठाता रहूंगा जितनी दिन इनका लॉन्ग मार्च जाता रहेगा। अब ये लॉन्ग मार्च अपने सफर की तरफ रवाना है और रास्ते में पुलिस भी हाई अलर्ट है, सब कुछ हाई अलर्ट है, रोकते हैं। कभी हो सकता है कि इनको नेक्स्ट दरिया सिंध की पुल पर या चनाब की या आगे वो झेलम की पुल पर, वो जिस तरह से आपने देखा था कि खंदके खोदी गई TLP की जब TLP की जानिब से लॉन्ग मार्च जा रहा था तो उनका रास्ता रोकने के लिए हो सकता है कि नेक्स्ट जो हर्फ है वो यही इस्तेमाल करे। लेकिन इनके जो जायज मुतालबात है वो माने जाए, इतनी सर्दी है और थोड़ा रहम किया जाए। रियासत कहते हैं कि माँ का किरदार अदा करती है, तो रियासत माँ का किरदार अदा करे, रियासत कसाई ना बने और इन लोगों को इनके जो जायज मुतालबात हैं, हकूक हैं, वो तस्लीम भी किए जाए और दिए भी जाए। और इसके बाद नाज़रीन हम बात करते हैं साहब साहब की। जिस तरह से आपने देखा कि अवामी राज पार्टी के जो सरबराह थे शेख रशीद, डॉक्टर शेख रशीद साहब, उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। तो पाकिस्तान भर में ये बहुत बड़ी हलचल मची कि यार इतनी लोग जो है वो TLP में शमूलियत इख्तियार करते जा रहे हैं। ये इलेक्शन ही TLP का है। क्योंकि इस वक्त जो एक सर्वे है कि TLP के जो वोटर की तादाद है ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर, जो वोटर हैं जो वोट कास्ट करेंगे, जिनके वोट का अंदाज हो चुका है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बताया कि 12 करोड़ लोग जो है पाकिस्तान के अंदर वो वोट कास्ट करेंगे, उनके वोट का अंदाज हो चुका है 12 करोड़ से ज्यादा। ठीक हो गया। तो इस 12 करोड़ अवाम में से ये भी सर्वे सामने आया है कि इस 12 करोड़ में से जो 1.5 करोड़ अवाम है वो TLP के, यानी जो 1.5 करोड़ वोटर है वो अपना वोट TLP के खाते में डालेगा। ये एक सर्वे सामने है। तो आप यहां से अंदाजा लगाइए कि अगर ये 1.5 करोड़ TLP को वोट कास्ट होता है, मिलता है, तो TLP की सीटें, नशिस्तें कितनी होगी। तो TLP की जो नशिस्तों की तादाद है वो हो सकती है तकरीबन वो 100 के करीब नेशनल असेंबली की, फिर पंजाब और सिंध, KP के बलोचिस्तान, इन सब के अंदर TLP की नुमाइंदगी हो सकती है और भारी तादाद में TLP जीत सकती है। वो कैसे? अगर TLP को क्या किया जाए, एक माहौल दिया जाए, ऐसा ना हो कि जो मगरिब को जीत रहे हो, जब पोलिंग खत्म हो, गिनती शुरू हो और आप जीत रहे हो, रात के 1 बजे उस सिस्टम को हैंग कर दिया जाए, सिस्टम को बिठा दिया जाए और आपको हरा दिया जाए, तो ये चीज नाकाबिल कबूल होगी और इसको कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगा। तो यही चीज है, इसके ऊपर नजरें रखनी है। दूसरी तरफ से जमात इस्लामी होगी और भी बड़ी बड़ी मजहबी जमातें वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ राब्ते में है कि आप हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करें, आप हमारे साथ बैठे, हम एक इत्तेहाद करते हैं और एक इत्तेहाद के नतीजे में क्या करेंगे, इलेक्शन में उतरेंगे, हिस्सा लेंगे, इससे आपको भी फायदा होगा और हमें भी। अब आप सोचेंगे कि यार ये क्यों, वो इस तरह से कहते हैं कि जहां पर यानी आपका कैंडिडेट मजबूत है वहां पर आप अपना कैंडिडेट खड़ा करें, जहां पर हमारा कैंडिडेट मजबूत है वहां पर हम अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं और आप हमें सपोर्ट करें, हमारे हक में ऐलान करें। यानी फर्ज करें कि एक हल्का है जहां पर, मैं आपको ये मिसाल देता हूं कि TLP का जो MP का उम्मीदवार है वो वीक है, जमात इस्लामी का मजबूत है, और भी जो दीगर जमातें उनका जो इत्तेहाद चाहते हैं उनका मजबूत है, तो फिर MNA यानी अगर MNA आपका मजबूत है उनका कमजोर है, तो फिर आप अपने बंदे को उसके हाथ में बिठाएं और ऊपर वो आपके हक में अपना बंदा बिठाएंगे और इस तरह जो उनका वोट होगा वो आपके खाते में डाला जाएगा और जो आपका वोट होगा वो उसके खाते में डाला जाएगा और इस तरह आप लोगों की जो पोजीशन है वो मजबूत हो जाएगी। ये इस तरह की जो है वो गेमें चल रही है और इन गेमों में देखना चाहिए कि कौन किस तरह से कामयाब होता है,
क्या इत्तेहाद हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन लोग राब्ते कर रहे, राब्ते क्यों कर रहे, मैंने वो सारी की सारी रीजन व वजूहात आप लोगों को बताई है कि ये इस वजह से राब्ते कर रहे ताकि टीएलपी के साथ क्या किया जा सके, इत्तेहाद किया जा सके और इस इत्तेहाद के नतीजे में नशिस्तें जीती जा सके। ये नाज़रीन सारा का सारा जो है ना वो इस वक्त प्लान चल रहा है। ये थी नाज़रीन M3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।